हे चैंपियंस, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से समझेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा फ्लो चार्ट दे दूं जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज जो है वो रिमेंबर करने में आसानी हो जाए। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये है मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी एंड सी। ये आपका 90 डिग्री, ये मान लो थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और ये कहलाएगी आपकी हाइपोटेनियस, और ये कहलाएगी आपकी बेस। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तीसरा मुझे कॉन्सेप्ट मिलेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये मैं तीनों कॉन्सेप्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं आइडेंटिटी प्रूव कराऊंगा तो इसकी अपने अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो अब आगे मूव करते हैं। यहीं से मुझे साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ओके, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद यहीं से मैं अगर कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा बराबर मुझे मिलेगा बेस अपान हाइपोटेनियस। इसी तरीके से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा आपका बेस का स्क्वायर अपान हाइपोटेनिस का स्क्वायर। सिमिलरली मुझे टेन टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा? टेन थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर कॉट थीटा की बात करूं तो हमें क्या मिलेगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। इसी तरीके से अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं तो हमें क्या मिलेगा? बेस का स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर। ये मैं कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं इनकी आइडेंटिटीज बताऊंगा तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आया, और आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आया, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आया। मैं प्रूव कराऊंगा, इसलिए मैं रिजल्ट सभी लिख ले रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेनियस अपान बेस। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो हमें कॉसेक थीटा बराबर मिलेगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करूं तो मुझे मिलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, चलो फिर आगे मूव करते हैं इसकी बेसिक आइडेंटिटीज पे। यहां तक आप सब लोग राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि मैं रिजल्ट्स आगे आइडेंटिटी जब मैं आपको प्रूव कराऊंगा तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। ओके, तो आप यहां तक अपना नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप अपना यहां तक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन्हीं से ड्राइव होती है हमारी आइडेंटिटीज, जिसमें पहली आइडेंटिटी आपकी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहीं से मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहां रखूं, चलो ये तो मैं बाद में आपको फ्लो चार्ट पूरा जब आइडेंटिटी सारी लिखाऊंगा एक साथ, तब मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट दे दूंगा जिससे कि आपको इजीली सब याद हो जाए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? बेस का स्क्वायर अपान हाइपोटेनिस का स्क्वायर। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मिलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर।
और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा एच स्क्वायर, ठीक है। और एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। तो ये तो हो गया प्रूफ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है इसी की आती है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी आती है सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेक थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर, और टेन थीटा की मेरी वैल्यू क्या आई थी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ना? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1। तो मीन्स ये आइडेंटिटी भी हमें प्रूफ हो गई। अगली आइडेंटिटी क्या थी, तीसरी आइडेंटिटी अगर मैं लिखूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी अगली आइडेंटिटी थी। तो कॉसेक थीटा बराबर मैंने क्या माना था, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, मतलब कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। और मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करूं तो अब हमारी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या दे रखा है पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये तो तीन आइडेंटिटीज का जो था हमारे पास प्रूफ था। अब फर्दर मूव करते हैं कि हमारी बेसिक आइडेंटिटीज तीन थी क्या, और फिर हम उनसे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहां पर लिखूं आइडेंटिटी, ओके, तो यहां से मैं ले लेता हूं ये फ्लो चार्ट। ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखियो ऐसे सबसे पहली आइडेंटिटी मेरी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये मेरी पहली आइडेंटिटी थी। दूसरी मेरी क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और मेरी तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, यहां लिख लेता हूं थोड़ा, मेरी तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये सारी किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। ठीक है, यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, ये कॉस को इधर ले जाऊं तब मेरा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? इसी तरीके से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखूं तब मेरा क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रही ना बात समझ में? इसी से यहां को देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो मुझे मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर जाएगा ये उधर इधर आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड रिजल्ट है। इसी तरीके से इसका देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड रिजल्ट है। सिमिलरली इसके 3 रिजल्ट आएंगे। इससे मुझे क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये रिजल्ट 2, ये रिजल्ट 3 और ये रिजल्ट फर्स्ट। तो देखो तीनों के तीन रिजल्ट हमें मिल गए हैं, और ये रहा आपका फ्लो चार्ट। तो हम ऐसे इसको याद रखेंगे, ये बहुत इजी है। सिर्फ ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज याद रखो, इससे हम इधर उधर की आइडेंटिटीज ड्राइव कर लेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी पॉइंट, हम पढ़ेंगे
कि आपका साइन ए प्लस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी क्या है, या साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट में क्या है, इनको पढ़ेंगे। ओके ठीक है, शुरू करते रहिए आप। चलिए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, मींस जैसे कि मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊं, इधर फिर से एक अगेन मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। चलो 3 का बना लेता हूं। यहां पे ये मान लीजिए आप टेन थीटा, ठीक है, ये मान लीजिए आप कॉट थीटा, ओके, और यहां पर आप कोई एक और ले लीजिए। चलो 2 का ही रखते हैं अभी। जैसे कि टेन थीटा बराबर मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा का क्या होगा आपका, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ओके, अब इसी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपान कॉट थीटा। इसी तरीके से मैं इस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपान टेन थीटा। ठीक, अब मैं एक और बढ़ाता हूं, कॉस पे पहुंचता हूं। कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपान सेक थीटा। ठीक, इसी पे अगर मैं एक साइन का बढ़ा दूं तो साइन को क्या लिख सकता हूं, 1 अपान साइन, सॉरी 1 अपान कॉसेक थीटा। और इसी में फर्दर मैं अगर एक्सपेंड करूं तो इसमें अगर मैं फर्दर एक्सपेंड करूं तो टेन थीटा बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, चलो इसको नहीं, सेक थीटा की देख लेते हैं पहले। सेक थीटा बराबर क्या मिलेगा मुझे, 1 अपान कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर मुझे क्या मिलेगा, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रेशियो की बात। अब आगे बढ़ते हैं बेसिक आइडेंटिटीज पे। कुछ फार्मूले जो हैं वो हम ड्राइव करेंगे आगे। जैसे कि मैं अभी एक फार्मूला अगर आपको बता दूं तो टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। साइन थीटा सपोज करो मुझे दे रखा है और मुझे टेन भी दे रखा है, तो मैं जानता हूं कि यहां मुझे साइन बनाना है, तो मैं यहां गुणा किससे करा दूं, सेक थीटा से गुणा करा दूं। क्यों, क्योंकि टेन थीटा को मैं अगर खोलूंगा तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, या यहां मैं सेक से ना कराऊं, कॉस से गुणा करा दूं, सॉरी कॉस से गुणा करा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैंने यहां कॉस से गुणा करा दी तो देखिए मुझे क्या मिल गया, साइन थीटा। इसी तरीके से मैं अगर कॉस थीटा की बात करूं तो मैं कॉट में किससे गुणा करा दूं, कॉट में मैं गुणा करा दूं आपकी साइन थीटा से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। क्योंकि कॉट थीटा बराबर मेरा क्या होता है, कॉस अपान साइन, तो यहां से मुझे मिलेगा कॉस अपान साइन, और साइन इंटू में होगा तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम मूव करते हैं अगले आइडेंटिटीज में। ये जो आइडेंटिटीज जो है ना हमारे बेसिक दिमाग में होनी चाहिए कि हम इनको कैसे ड्राइव करेंगे। ओके, तो बेसिक आइडेंटिटीज पे पहुंचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास कौन कौन सी बेसिक आइडेंटिटीज होंगी। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज जो है वो मेरे दिमाग में आ रही है साइन ए प्लस बी की। इसका क्या फार्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी का सिंपल सा फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली अगर मैं दूसरी आइडेंटिटीज की लिखूं तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होगी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी। ओके, अब इन दोनों को ऐड करके मैं तीसरी आइडेंटिटी ड्राइव करता हूं। तो अगर मैं कहूं साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी बराबर मुझे क्या मिलेगा, ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी ड्राइव करने जा रहा हूं। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये दो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तब मुझे आइडेंटिटी मिलेगी 2 साइन ए कॉस बी। सिमिलरली अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब साइन ए
प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तब मुझे क्या मिलेगा? अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तब मुझे क्या मिलेगा? 2 cos A एंड साइन बी। तो आपकी बेसिक आइडेंटिटी कितनी हो गई? 4 में, 7 में लेके चलता हूं, ठीक है। इसी तरीके से पांचवी आइडेंटिटी cos A प्लस बी की क्या होगी? तो सिंपल सी आइडेंटिटी है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। सिमिलरली cos A माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होगी? ठीक है, cos A cos B माइनस, सॉरी यहां आ गया प्लस साइन A साइन B। तो ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब भी मुझे सिमिलरली ऐसा ही एक रिजल्ट मिलेगा, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी मुझे सिमिलरली एक ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं कैसे। तो क्या करूं मैं? इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैं सातवीं आइडेंटिटी मुझे क्या मिलेगी? थोड़ा मैं ऊपर का रफ कर दूं, हो सकता है दिखे ना। सातवीं आइडेंटिटी मुझे क्या मिलेगी? अगर मैं cos A प्लस बी एंड प्लस cos A माइनस बी को अगर मैं ऐड कर दूं तब मुझे क्या मिलेगा आपका? ठीक है, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे मिलेगा 2 cos A एंड cos B। ओके, ये मुझे रिजल्ट मिला। तो ऊपर का पोर्शन में थोड़ा सा रफ करता हूं। यहां तक ये तो सब आपने राइट डाउन कर ली होंगी। ओके, यहां तक मैं रफ कर देता हूं, कॉस को छोड़ता हूं बस। सिमिलरली देखिए, अगर मैं cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी करता हूं, मीन्स cos A प्लस बी में से मैं अगर cos A माइनस बी को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, ये आपका हो जाएगा माइनस का, ओके, ये भी हो जाएगा आपका माइनस का। तो जैसे ये माइनस का होगा ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये बचेगा, तब मुझे क्या मिलेगा? माइनस का 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का 2 साइन A एंड साइन B। तो ये मेरी कौन सी आइडेंटिटी थी? ये मेरी आइडेंटिटी थी 8वीं। तो मैंने एक रिजल्ट निकाला, एक रिजल्ट से मुझे 8 आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट आइडेंटिटीज। चलो, अगली आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे साइन A प्लस साइन B की या cos A प्लस cos B की। उसके बाद हम डुअल आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फिर हम ट्रिपल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, फिर हम उनको रिजल्ट निकालेंगे कि उनको कैसे यूज करते हैं। इसी तरीके से आपकी आइडेंटिटी आती है, कितनी हो गई वो? 9, 8 हो गई थी। ये नवी आइडेंटिटी मानिए आप, ठीक है। तो नवी आइडेंटिटी क्या है आपकी? साइन A प्लस साइन B। तो साइन A और साइन B की आइडेंटिटी क्या होगी हमारी? 2 साइन A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी यहां पे लिखूंगा 10वीं, साइन A माइनस साइन B, तब मेरी क्या हो जाएगी? 2 कॉस A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। सिमिलरली अगर मैं कॉस की टर्म में लिखूं आइडेंटिटी, 10 के बाद आता है आपका 11, कॉस A प्लस कॉस B। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 कॉस A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस B बाई 2। और अगर मैं 12वीं आइडेंटिटीज की बात करूं तो cos A माइनस cos B बराबर मुझे क्या मिलेगा?
ओके, तो फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, हाँ, तो इसकी इंटी क्या आएगी आपकी माइनस का 2 sin a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2। तो अब तक हम 12 आइडेंटिटीज पूरी लिख चुके हैं। आगे मूव करते हैं। ये तो थी आपकी बेसिक 12 आइडेंटिटीज जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में। तो आगे उसके मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैथमेटिक्स को इतना टफ नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। बहुत वंडरफुल सब्जेक्ट है। अगर इस दुनिया में अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई वंडरफुल सब्जेक्ट या बहुत सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सब्जेक्ट कोई है, तो मैं तो भाई मैथमेटिक्स ही कहूंगा। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ते समय हमको बोर नहीं फील होता है। एक सब्जेक्ट और है फिजिक्स, अगर आप पढ़ोगे तो उसको ही पढ़ते समय आप बोर नहीं होगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, फिजिक्स में जो है आपका जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, और मैथमेटिक्स में जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करते जाओगे उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 10 की एंटी। आपको अगर दे रखा है 10a प्लस बी, तब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। ओके, पढ़ते हैं, चलो शुरू करें। ओके, तो 10a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, 10a प्लस 10v अपान 1 माइनस 10a 10b। ओके, सो अगर मैं यहां 10a माइनस बी लिखूं तो तब मेरी एंट्री हो जाएगी आपकी 10a माइनस 10v अपान 1 प्लस 10a 10b। डिफरेंस देखा, अगर यहां प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। अगर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। कॉट की टर्म में लेते हैं। कॉट क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट। ओके, कॉट a प्लस बी की अगर मैं आइडेंटिटी लिखूं तो आपकी आ जाएगी कॉट a कॉट b माइनस का 1 अपान कॉट a प्लस कॉट b। सिमिलरली अगर मैं कॉट a माइनस बी की लिखूं तब आइडेंटिटी मिलेगी मुझे कॉट a कॉट b प्लस 1 अपान कॉट a माइनस कॉट b। तो ये तो थी बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम आगे मूव करते हैं। हम पढ़ेंगे sin 2x, cos 2x, tan 2x और cot 2x। ओके, तो चलो मूव करते हैं आगे। ओके, चलो देखो कैसे। sin 2x की आइडेंटिटी, एक बेसिक आइडेंटिटी आपने पढ़ेगी 2 sin x प्लस 2 sin x इंटू cos x। इसी तरीके से आपने cos 2x की एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब अक्सर बच्चे cos x की सिंगल आइडेंटिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि cos 2x की आइडेंटिटी 12 आइडेंटिटी होगी ना अपनी। चलो इसमें cos 2x में पहली आइडेंटिटी पढ़ते हैं। cos 2x बराबर मुझे क्या मिलता है, इसकी पहली आइडेंटिटी जो होती है वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गई आपकी इसकी पहली आइडेंटिटी, ठीक है। इसी में अगर मैं दूसरी लिखूं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी में तीसरी आइडेंटिटी लिखूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी की मैं अगर चौथी आइडेंटिटी लिखूं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x। इसी में अगर मैं पांचवा रिड्यूस कर दूं इसको, तब मुझे मिल जाएगी 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर x। ओके,
देखो मुझे कितनी एंटी मिली cos 2x की, 5 एंटी मिली। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइडेंटिटीज तो हमें इतनी मालूम होती है लेकिन इनका यूज कहां पर कैसे करें। तो बने रहिए मेरे साथ, आप सब सीख जाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी कहां पर हमें सटीक लगानी है। क्योंकि मेरे साथ बने रहने से क्या होगा कि आपका मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको बहुत इजीली आइडेंटिटी सॉल्व करना आ जाएगा और क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाओगे कि मैं कहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूं। इसके बाद आते हैं sin 2x पे। ओके, चलो sin 2x बराबर sin 2x सॉरी मार्कर नहीं चला सही से। पहला sin 2x की पहली एंटी आपने पढ़ी होगी sin x एंड cos x। ओके, दूसरी एंटी इसकी ये होगी 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। तीसरी इसी की आइडेंटिटी है एक, इसी को मैं रिड्यूस करके लिखता हूं 2 tan x अपान sec स्क्वायर x। ओके, तो इसकी 3 आइडेंटिटी है। एक रिजल्ट और आता है, मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं, चौथा रिजल्ट। ओके, ये आता है 1 प्लस sin 2x इक्वल्स टू क्या आएगा। तो देखिए 1 प्लस sin 2x आता है आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। हो, ये कैसे आया कि सर ये तो इतना छोटा है, ये आपने इधर कैसे ब्रैकेट का स्क्वायर कैसे लगा दिया। तो कुछ नहीं, आप सिंपल है, इसको खोल के देखिए। इसको आप जैसे ही खोलेंगे ए स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर एक्स, इसको खोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 sin x cos x। ओके, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हम पढ़ चुके हैं, पहले ही 1 होता है, और ये हम अभी पढ़ा है हमने क्या होता है sin 2x। देखो आ गई वही चीज। तो ये तो था इसका डायरेक्ट रिजल्ट। इसी तरीके से एक और होती है वन माइनस साइन 2x। अगर यहां लिखा हो 1 माइनस साइन 2x, तब क्या करेंगे, मैं इसी में माइनस कर दूंगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये तो थी आपकी साइन 2x की। अब करेंगे tan 2x। चलो शुरू करते हैं tan 2x। tan 2x की आइडेंटिटी क्या होगी, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो हो गई आपकी tan 2x की आइडेंटिटी। ठीक है, इतनी आइडेंटिटी पढ़ी हमने। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे आपका कि आपकी सिंगल आइडेंटिटीज कैसे निकालते हैं और ट्रिपल आइडेंटिटीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लेक्चर। चलो ये तो थी आपकी tan 2x की। अब शुरू करेंगे cot 2x। तो cot 2x बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, इसी का उल्टा कर दूं, cot स्क्वायर x माइनस 1 अपान 2 tan x। ओके, ये हो गई आपकी cot 2x की। अब हम शुरू करते हैं 3x में। ठीक, चलो जैसे कि sin 3x की आइडेंटिटी क्या होगी, दिमाग लगाओ मेरे साथ आप भी। मार्कर कहाँ है, चलो मैं मार्कर चेंज करता हूं। ठीक है, sin 3x बराबर क्या होगा, तो sin 3x की आइडेंटिटी क्या होगी, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, इसी तरीके से cos 3x की आइडेंटिटी क्या होगी, वो होगी आपकी 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। इसी तरीके से आपकी tan 3x की आइडेंटिटी क्या होगी, tan 3x की आपकी सिंपल होगी, सॉरी 3 tan x माइनस 4
टेन क्यूब एक्स अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। ये होगी आपके टेन 3x की आइडेंटिटी। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे cot 3x की आइडेंटिटी। ठीक है, तो cot 3x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 3 cot x माइनस 4 cot क्यूब x अपान 1 माइनस 3 cot स्क्वायर x। तो अब हमने पढ़ ली आइडेंटिटी 3 में। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे cos 2x से मैजिक निकालते हैं, यानी कि cos 2x से आइडेंटिटी या cos x की आइडेंटिटी, मतलब हाफ एंगल की आइडेंटिटी जो है वो कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गया? अगर कोई आइडेंटिटी रह गई हो तो बाद में कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था cos 2x की आइडेंटिटी जो थी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 थी। मैं क्या करूंगा, इससे cos x का अगर मैं निकालूं तो मतलब इधर मैं एंगल का हाफ कर दूं, इधर एंगल का हाफ कर दूं, तो मुझे मिलेगा आपका cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। मतलब अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट की बात करूं तो 1 प्लस cos x बराबर मुझे मिलेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। और अगर मैं cos 2x की टर्म में बात करूं तो मुझे मिलेगा 1 cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। इतनी बात आई समझ में? चलो शुरू करते हैं sin 2x की, सॉरी cos 2x की आइडेंटिटी sin के टर्म में। ठीक है, एंगल का हाफ फिर से मैं रफ करूंगा, आपको फिर से दिखाऊंगा। आपने cos 2x की एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, क्या थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। फिर से एंगल का हाफ इधर और एंगल का हाफ इधर, तो cos x बराबर आपका आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस cos x बराबर आपका आएगा, क्योंकि इसको मैं इधर ले जाऊंगा उसको उधर ले जाऊंगा, तो 1 माइनस cos x बराबर मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। आई बात समझ में? चलो अब शुरू करते हैं। इसी तरीके से 1 माइनस cos 2x का बराबर क्या आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलो उसके बाद cos 2x की एक और आइडेंटिटी थी, मैंने आपको अभी जल्दी पढ़ाई है, cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ये ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एंगल का हाफ कर दूंगा, तो मैं यहां मिलेगा मुझे cos x और यहां मिलेगा मुझे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2। ये मैं बेसिक आइडेंटिटीज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपके पास अगर बेसिक आइडेंटिटीज आपके फिंगर टिप पे होंगी तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक समझने में, आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर यही बेसिक आइडेंटिटीज आपको नहीं क्लियर है तो उन्हीं बच्चों को लगता है हाय ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत कठिन है, वो मुझसे नहीं होगी। तो इसीलिए पहले से ही हम क्या करें, अपनी बेसिक आइडेंटिटीज को अपने फिंगर टिप पे कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं। तो ये तो cos 2x की बात रही, अब आएंगे sin 2x पे। cos 2x की एक आइडेंटिटी और रह गई है, कौन सी, याद करो, tan 2x माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर x वाली आइडेंटिटी। गर्मी बहुत होती है भाई, गर्मी के दिन ही चल रहे हैं, बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है आजकल पीलीभीत में। हाँ चलो शुरू करते हैं। cos 2x की एक आइडेंटिटी और रह गई है आपकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो आपका रिवीजन भी हो गया साथ साथ में। तो अगर मैं यहां से cos x की आइडेंटिटी ड्राइव करूं तब मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी को मैं फर्दर कर दूं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये आपकी cos 2x से हमने cos x की आइडेंटिटी ड्राइव की। अब हम ड्राइव करेंगे
साइन 2x से उसकी साइन x की आइडेंटिटी। जैसे कि देखो साइन 2x बराबर मुझे पता है क्या होता है, 2 साइन x एंड कॉस x। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो यहां से मुझे साइन x बराबर क्या मिल जाएगा, एंगल का हाफ अगर दोनों तरफ कर दूं तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। ठीक है, एक साइन 2x की और आइडेंटिटी पढ़ी है हमने टेन की टर्म में, 2 साइन 2x बराबर 2 टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहां से मुझे साइन एक्स की आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, 2 टेन एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई मार्कर थोड़ा फीका पड़ रहा है तो उसको फिल करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी साइन एक्स की आइडेंटिटी और साइन 2x की आइडेंटिटी, उससे हमने इसकी हाफ आइडेंटिटी ड्राइव की। अब फर्दर मूव करते हैं हमारी बची हुई आइडेंटिटीज पे। बची हुई कोई आइडेंटिटीज जो आपके दिमाग में आ रही हो, चलो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक और डेरिवेशन है जो मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको रेडियन मेजर से आपको डिग्री मेजर में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री मेजर में। तो जैसे कि आपकी ये 90 सॉरी पाई बाई है, सॉरी पाई बाई 2 है, ये आपका इस समय रेडियन मेजर है। तो इसको डिग्री मेजर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाई बाई 2 को गुणा में 180 अपान पाई से गुणा कराऊंगा। ठीक है, जैसे पाई है तो पाई को अगर मैं रेडियन में लिखूं, डिग्री में लिखूं तो क्या करूंगा, पाई गुणे 180 अपान पाई। इसका जस्ट अपोजिट अगर मुझे डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री से रेडियन में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे सपोज करो दे रखा है 90 डिग्री और मुझे इसको रेडियन में चाहिए है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पाई अपान 180 से गुणा कराऊंगा। जस्ट अपोजिट 180 अपान पाई, इसका रेसिप्रोकल बाई अपान 180, तो 19 बन जा 19, 92 जा 180, तो ये हो गया आपका पाई बाई 2।